ये जो JLKM पार्टी के द्वारा छात्र अधिकार पदयात्रा जो चल रहा है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको आने वाला समय में जरूर दिखेगा। एकदम दावा है कि जरूर दिखेगा, क्योंकि इतना संख्या बल इसमें जुट गई है ना दोस्तों, कि तंत्र को हिलाने का मादा रखती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना भारी संख्या में इस छात्र अधिकार पदयात्रा में लोग जुटे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग है सो अब तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका आने वाला समय में सो सारी परीक्षाएं भी होगी, समय पर है सो परीक्षा ली जाएगी और समय पर वैकेंसीज निकाले जाएंगे समय पर, और तमाम जो प्रक्रिया वो टाइम टू टाइम होगा दोस्तों। देख लीजिएगा आप, क्योंकि अगर जब स्टूडेंट जब एकता में आता है ना, तो फिर अच्छा अच्छा तंत्र हिल जाता है। कहीं ना कहीं इसका आपको आने वाला समय में जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। काहे कि आपको पता है कि जितने भी आप इतिहास में पीछे चल जाइए, जहां भी आंदोलन वगैरह हुआ है, वहां कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन जरूर हुआ है। हमारे महात्मा गांधी जी कभी भी हिंसा नहीं किया, हमेशा अहिंसा का मार्ग चुने और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन के तर्ज पे हम लोग का भारत को आज़ादी दिलवाया। जो भी जिनका भी उम्र खत्म होता जा रहा है, हो सके इस लड़ाई से वो बच जाए और उनको ऐसो बहुत जल्द है सो नौकरी लग जाए, जो अपना काबिलियत रखते हैं कि नहीं मेरे अगर कभी भी अगर इस चीज़ का एग्ज़ाम लिया जाता है तो मैं निकाल लूंगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही के दिनों में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया अबाउट 10,000 छात्रों को। उनमें से कई ऐसे छात्र हैं जिनके लगभग उम्र खत्म हो गई, लेकिन एक व्यक्ति है जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, लेकिन उसका 2 साल में वो रिटायर कर जाएंगे। बताइए, ये झारखंड का ये हाल है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति है दोस्तों। यदि इस चीज को लेकर के अगर हम लोग अभी खड़ा नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी जो नियुक्ति का जो प्रमाण पत्र है वो आने वाला 30-40 साल बाद मिले, फिर क्या फायदा। तो इसके लिए अभी जितना ज्यादा एक्टिव होंगे हम लोग, उतना ज्यादा हम लोग को आने वाला भविष्य के लिए और हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। बाकी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि जयराम महतो ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि JSS LDC एक्साइज क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्टेनो CGL ये सब भी जो लटकी हुई भर्तियां हैं, उसको लेकर के सो प्रश्नकाल में वो उस मुद्दे को उठाएंगे और बहुत जल्द है सो उस पर प्रश्न काल के दौरान है सो पूछने का काम किया जाएगा। तो आप लोग है सो जितना ज्यादा संख्या में हो सकता है इस चीज में सो बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए दोस्तों। इसको कमजोर आप लोग मत बनने दीजिएगा, क्योंकि ये हर समय आंदोलन नहीं होता है, हर रोज आंदोलन नहीं होता है। जब भी होता है एक ही बार आंदोलन कीजिए, लेकिन इतना तगड़ा कीजिए कि वो सरकार भी सोचे स्टूडेंट्स में कितना पावर है, उनको भी लगे कि अगर हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो इन्हीं लोगों के बदौलत पहुंचे, अन्यथा हम यहाँ कुछ नहीं रहते। तो ये चीज उनको अंदेशा हो जाना चाहिए। शायद ये चीज वो भूल गए हैं, कि कैसे अभी जो गद्दी पर मैं बैठा हूँ, इन्हीं स्टूडेंट्स, इन्हीं गरीब जनता और इन्हीं आम जनता के कारण मैं बना हूँ, और वो गरिमा वो उन लोग भूल गई है। उनको याद दिलाना है कि हम लोग का पावर कितना है और क्या कर सकते हैं। तो एकजुटता बना करके रखना होगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने अंदर रखना है, कभी भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है, मानते हैं कि झारखंड जो है वो गरीब राज्य में गिना जाता है, जबकि मैं यहाँ इतने सारे माइंस, कोयला, यूरेनियम 100% यहाँ पाया जाता है। पूरे भारत में यूरेनियम 100% झारखंड में पाया जाता है। इतना सारा संसाधन होने के बावजूद यदि हम लोग को इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा, तो इससे बड़ा धिक्कार की बातें और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको गर्व फील करना चाहिए कि आप झारखंड में पैदा हुए, लेकिन यहाँ नेता मंत्री इस चीज़ को लेकर के ऐसो पूरा बर्बाद कर दिए हैं। तो उस चीज़ को बदलने के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा शिक्षित लोग हैं उनको ऐसा वोट दे करके जिताने का काम करना है आने वाला समय में। क्योंकि शिक्षित वाले जो लोग रहेंगे वो समझेंगे कि किस तरह से है सो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करके इस चीज़ों में आते हैं। अनपढ़ लोगों को थोड़ी पता होता है कि स्टूडेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे एक रूम, एक कमरा में 3 से 4 स्टूडेंट रह करके सीमित संसाधनों के साथ है सो अपना जिंदगी गुजारते हुए पढ़ाई करते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेकर के उन लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब है सो ये सब झेले नहीं है। नेता का बेटा नेता बनता है, विधायक का बेटा विधायक बनता है, तो उन लोग को पता थोड़ी होता है कि क्या चल रहा है आम जिंदगी, जो गरीब लोगों पर क्या बीत रहा है। उन लोग को तो मस्त है सो जो राजगद्दी उसका बाप भोग करके गया वो बेटा भोग रहा है, तो इसमें उन लोगों को पता नहीं चलता है दोस्तों। तो हम लोग का मेन काम करना है कि उन लोग को ऐसो गद्दी से उतारना है, और जो नीचे तबके के लोग हम लोग के लिए लड़ते हैं उनको ऐसो आगे बढ़ाने का काम करना है। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद रहेगा दोस्तों कि जितना ज़्यादा हो सकता है कि इन चीज़ों में एक्टिव हो जाइए,
और मेरा साथ दीजिए। मैं तमाम अपडेट लाता रहता हूँ। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।